It's been 10 years since Chrome was first released. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम-ओ-अलैकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, आज सुबह जब आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया होगा तो आपको ये काफी चेंज लगा होगा। आपको इसके डिजाइन में, इसके लेआउट में, इसके कलर में, सब में आपको चेंज सा एक नजर आएगा। यहाँ पे जो इसका ये जो मेन बॉक्स है ये आपको डिफरेंट नजर आएगा। टैब्स राउंडेड आपको थोड़े से यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इसके आप लेटेस्ट अपडेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास आइकॉन नजर आते हैं, आपको जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं उसका एक आइकॉन आपको नजर आता है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर और प्रोमिनेंट तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये जो एरिया है इसका सर्च वगैरह ये सारा आपको काफी डिफरेंट नजर आएगा। ये इस वजह से है क्योंकि ये गूगल क्रोम का 10th एनिवर्सरी है और ये इसका 69th वर्जन अपडेट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 3 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे हैं टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। ओवरऑल तो इसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ऐसे भी इम्प्रूवमेंट्स है जो कि एक नॉर्मल यूजर के यूज में नहीं है, जैसे इसके CSS में इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, वेब लॉक को उसके इम्प्रूव किया हुआ है, स्क्रॉल स्नैपिंग का फीचर इसमें इन्होंने डाला हुआ है। और आपको पता है आजकल जो मोबाइल नॉचेस वाले आ रहे हैं, जो मोबाइल जैसे आईफोन आपके पास X हो गया या बाकी जो आजकल जितने मोबाइल इनमें आपको नॉच नजर आ रहा है, इससे रिलेटेड भी उन्होंने काफी सारे अपग्रेड्स किए हैं। लेकिन हम ऐसे अपग्रेड्स के बारे में बात करेंगे, टॉप 3 ऐसे अपग्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास ये जो बार नजर आता है, इसको कहते हैं ओमनी बॉक्स। अब वैसे पहले ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल आपको वेदर चेक करना होता था तो आप यहाँ पे टाइप करते थे कि व्हाट इज द वेदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग या जो भी आप जिस लोकेशन में रहते हैं। अभी आपको कुछ इतने ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वेदर। अब यहाँ पे मैंने ना कोई इंटर किया है ना कुछ किया है, यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक आंसर यहाँ पे मिल गया। देख रहे 29 सेल्सियस, और दिन भी मुझे पता है कि आज वो थर्सडे बता रहा है। तो इस तरह से मतलब आपको क्विकली आप जो भी अपनी चीज सर्च करना है, इसका AI इतना एडवांस हो गया कि उसको पता चलेगा कि वेदर से आपका क्या मुराद है। ठीक है, इसी तरह बाकी काम भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको चेक करना है टेम्परेचर कितना है, वैसे यूजुअली वेदर और टेम्परेचर तो ये देखे सेम होते हैं, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। मतलब आपको एंटर दबाने की जरूरत पड़ेगी ना, मजीद आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा व्हाट इज द वेदर ऑफ मस्तूंग, जो भी है क्विकली आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी इसी ओमनी बॉक्स से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एक आर्टिकल सर्च करना हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आर्टिकल सर्च करना forestrypedia.com पे, आप पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके बाद उसके सर्च में जाएंगे, जो भी इसका सर्च बॉक्स होगा वहां पे आप कोई टॉपिक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जॉटिक चेक करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आप स्टेप्स देखिए कितने स्टेप्स में ये हो रहा है। सो हियर इज योर रिजल्ट, आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट मिल गया। अब नए जो क्रोम है उसमें सिंपल ये है कि आप यहाँ पे जिस वेबसाइट पे आपने सर्च करना है आप उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने ज्यादा दफा यूज किया है तो वो ऑटो कंप्लीट आपके लिए आ जाएगा। सामने आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है टैब टू सर्च फॉरेस्ट्रीपीडिया, आप सिंपल यहाँ से टैब दबाएंगे। जैसे ही टैब दबाएंगे तो इट मीन्स कि आप फॉरेस्ट्रीपीडिया के अंदर चले गए हैं। अब आप यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे तो वो डायरेक्टली फॉरेस्ट्रीपीडिया में सर्च करेंगे। अगेन मैं यहाँ से एग्जॉटिक को सर्च करता हूँ, जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड ये रिजल्ट आप देख सकते हैं एक्सोटिक इंडिजिनस स्पीशीज, यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, और जो पहले है वो भी हमारे पास सेम रिजल्ट है। तो इट मीन्स कि ये है कि अभी हमारे पास जो सर्च करने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा क्विक एंड एफिशिएंट हो चुका है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर। ये फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब आपको ये तो पता है कि क्रोम की प्रीवियस वर्जन में 68 एंड इससे प्रीवियस वर्जन में जो क्रोम ब्राउजर था ये आपके पासवर्ड्स को सेव रखती थी, यानी कि आप फेसबुक पे लॉगिन होना चाहते थे, इंस्टाग्राम पे या किसी और सर्विसेज पे लॉगिन होना चाहते थे, आप जस्ट अपनी आईडी टाइप करते थे, ऑटो फिल में आपका पासवर्ड आ जाता था एंड आपको दोबारा बार बार एक आईडी पे पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सेम सिचुएशन आपके ईमेल्स वगैरह में था, याहू हो गया, जो भी था, जीमेल था, जो भी था, जस्ट आप आईडी लिखते पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता। अब ये जो नया 69th वर्जन है इसमें अपडेट ये है कि अगर आप किसी जगह रजिस्टर हो रहे हैं, किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप रजिस्टर हो रहे हैं, देन वहां पे आपको पासवर्ड भी क्रोम सजेस्ट करेगा। कैसे, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फेसबुक पे एक आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, हम यहाँ से लॉगिन साइन अप
क्लिक करते हैं। ओके, मैं साइन अप पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं चलते चलते आपको एक और इम्पोर्टेंट भी चीज़ बता दूँ, हो सकता है आपको ये पहले से पता ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं अपना यहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर आप लिख के यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखते हैं। तो जब आप पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन नजर आएगा पासवर्ड मैनेजर का या मैनेज पासवर्ड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जितने भी पासवर्ड आपने लगाए हैं, हो सकता है कभी आप इसको भूल जाए, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन जिन साइट्स पे आप रजिस्टर हुए हैं, जहां जहां पे आपने अपना आईडी लिखा है, पासवर्ड लिखा है, जिस आईडी से भी आप वो हुए हैं, आपको सारे यहाँ पे ये देख रहे हैं, सारे पासवर्ड्स भी आपको नजर आ रहे हैं और सारे आपको आईडीज भी नजर आ रहे हैं। आईडीज हो गए, यूजर नेम हो गए, सारे के सारे। अब अक्सर ये होता है कि हम आईडीज लिखते हैं, पासवर्ड किसी जगह रजिस्टर होते हैं। जैसे लास्ट टाइम में media.net एक सर्विसेज है, एड्स प्रोवाइडर है, वहां पे मैं रजिस्टर हुआ था तो पासवर्ड जाहिर हर दफा मैं नया देता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझसे पासवर्ड मिस हो गया था कि पासवर्ड क्या था। तो यहाँ से आप सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आई का सिंबल है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको नजर आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वही आपसे ये कहेगा कि जो आपके पीसी का पासवर्ड है आप वो अपना पासवर्ड देंगे, मतलब एक सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा 2 स्टेप सिक्योरिटी है। वो जब आप देंगे तो उसके बाद आपको ये पासवर्ड आपका यहाँ पे नजर आ जाएगा। ओके, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट इट्स पासवर्ड मैनेजर, जो कि हम बात कर रहे थे कि आपको पासवर्ड सजेस्ट करता है। ये बेसिकली इसका एक सर्विस है जिसको कहते हैं लास्ट पास या इसको वन पासवर्ड कहते हैं। उसके हेल्प से ये सारे प्रोसेस आपके लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से ऑटो फिल करता हूँ जो भी मेरे डिटेल्स है। यहाँ पे मैं अपना सेल नंबर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। ओके, अभी ये मैंने आईडी यहाँ पे लिख दी है, सेल नंबर आप जो भी लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं पासवर्ड लिखूंगा तो आप देखिए जैसे ही मैंने पासवर्ड को क्लिक किया, यहाँ पे ये तो आईडी जो पहले वाली मेरी आईडी थी उसका पासवर्ड मुझे बता रहा है कि ये है। नीचे ये है सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा उसको, यहाँ पे उसने मुझे एक पासवर्ड सजेस्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा पासवर्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये पासवर्ड तो ठीक है लेकिन ये हमें याद कैसे रहेगा, ये तो हम भूल जाएंगे। अब नीचे उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्रोम विल सेव दिस पासवर्ड इन योर गूगल अकाउंट। आपका जो गूगल अकाउंट है वहां पे आपका ये पासवर्ड सेव होगा, यू वॉन्ट हैव टू रिमेंबर इट। तो पासवर्ड को याद रखने की कोई टेंशन नहीं है कि आपको अगर पासवर्ड को देखना है तो सिंपल आप यहाँ पे मैनेज पासवर्ड में भी जा सकते हैं, या फिर ये है कि दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर जब आपने ओपन किया तो टॉप पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कस्टमाइजेशन का, 3 डॉट है। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स का। अगेन आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पासवर्ड्स का। अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आता तो नीचे एक ऑप्शन है एडवांस्ड का। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पासवर्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा, लैंग्वेजेस डाउनलोड्स इस तरह नीचे। लेकिन खैर ये यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, तो सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वही सेटिंग्स, वही स्क्रीन आपके सामने आएगा जैसे आपके पास मैनेज पासवर्ड का था। तो आपने जैसे ही यहाँ पे कोई आईडी बनाई उसका पासवर्ड ये बन जाता है एंड यहाँ पे आपके लिए सेव हो जाता है, यूजर आईडी वगैरह सब कुछ। तो आपको याद रखने की कोई टेंशन नहीं होती है। अगेन आपके पास जो पासवर्ड वगैरह है मैनेज करना, उसको देखना, आप इनको अपने गूगल अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। गूगल प्लस अकाउंट जो गूगल अकाउंट है उसको यहाँ से सिंपल आप यहाँ से, उसके लिए सिंपल ये जो आपके पास जीमेल आप ओपन करते हैं, गूगल अपना ओपन करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है अकाउंट का। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये सेटिंग्स यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ये सिंपल यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने गूगल अकाउंट में प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक पासवर्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बाकी तकरीबन चीजें वही है जो वहाँ पे आपको मैनेज पासवर्ड में था, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट में है, यहाँ पे आप सेव है। इनकेस आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप क्रोम के अलावा कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ऐसे सूरत में आप अपने गूगल अकाउंट में जाएंगे किसी भी जगह से, वहां से फिर आप अपने ये चीज़ों को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो गूगल अकाउंट में जाने का ये फायदा होता है आपको। सो दिस वर टॉप 3 लेटेस्ट फीचर्स ऑफ क्रोम 69। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद है। एज आई स्टेटेड मुझे थर्ड फीचर्स का बहुत पसंद है, बट आई वांट टू नो कि आपको इनमें से कौन सा फीचर पसंद आया। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।